Ready to begin today's journey? Fold both your palms. Connect to your heart. Breathe in and breathe out with awareness. सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले. चारों तरफ भटकता हुआ मन समेट कर इस क्षण में ले आए. वर्तमान क्षण से जुड़ने के लिए सांस भरे और छोड़े पूरी सजगता से. सांसें हमारे बाहर की और भीतर की दुनिया के बीच का ब्रिज है. जैसे ही आप अपना ध्यान सांसों पर लेते हो, आप सांस भरते भरते भीतरी दुनिया में उतरने लगते हो. जैसे ही पूरे ध्यान से आप सांस छोड़ते हो, आपका शरीर और मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, पूरी तरह से सजग होने लगता है. इस क्षण की सच्चाई की सजगता ही जीवन है. Awareness of this moment, completely knowing what is happening in the present moment is life. अपने अंतर मन से जुड़कर अब परमात्मा से जुड़ने के लिए नवकार मंत्र का उच्चारण करते हैं. नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम. एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्. Mean every word that you are saying. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं. एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं. एसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्. अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन 5 परमेष्ठी परमात्मा की एनर्जी का आवाहन करते हैं. उनकी ऊर्जाओं का आवाहन करें और अपनी ऊर्जा को उनकी ऊर्जाओं से मिलने दे. अपने शरीर के रोम रोम में उनकी ऊर्जाओं को महसूस करें. शांत होकर अपने हाथों को नीचे रख दे. कायोत्सर्ग मुद्रा में ओपन टुवर्ड्स द स्काई. विचरते 20 विहरमान तीर्थंकरों को नमन करे और महाविद्य क्षेत्र में स्थित सिमंदर स्वामी की एनर्जी का आवाहन करे. सिमंदर स्वामी परमात्मा से प्रार्थना करे कि हे परमात्मा, हे जीवंत विचरते तीर्थंकर परमात्मा, जब आपने 14 राजलोक के हर जीव के लिए, जीव के उद्धार के लिए प्रार्थना की थी, तो उसमें मैं भी शामिल था. आपने प्रण लिया है मेरे उद्धार का भी.
हे तीर्थंकर परमात्मा, मैं असमर्थ हूं इस वक्त महाविद्य क्षेत्र आकर आपको मिलने के लिए, लेकिन आपकी समर्थता तो सर्वव्यापी है। आप तो यहाँ आ सकते हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं एक बालक के भांति आपसे गुजारिश करता हूं, आपकी एनर्जीज, आपके आशीर्वाद मुझे यहाँ भेजे, ताकि मेरे भीतर का गुरु जागृत हो पाए, मैं अपने गुरु तत्व को जागृत कर पाऊं, आपका संदेशा मैं ले पाऊं, समझ पाऊं, जीवन में उतार पाऊं। अपना पूरा ध्यान अपने कपाल के सेंटर में ले जाएं, वहीं से सांस भरे और छोड़े और महसूस करें कि जैसे इस ब्रह्मांड की उत्तम से उत्तम ऊर्जाएं आप अपने भीतर ले रहे हैं। तीर्थंकर परमात्मा की देशना आप सुन रहे हैं और भीतर ग्रहण कर रहे हैं। आप अरिहंत परमात्मा से जुड़ चुके हैं। उनकी वाणी आपके कानों में गूंज रही है। ये आपके भीतर परिवर्तन लाती है। आपकी सोच, आपके विचार, आपकी भावनाएं बदल रही है। आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन रहे हैं। आपका सारा ध्यान भीतर 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 जा चुका है। आप अपने मन की गहराइयों में उतर रहे हैं। जुड़ जाएं अपनी सांसों से, जुड़ जाएं श्री सिमंदर स्वामी परमात्मा की ऊर्जाओं से, जुड़ जाएं अपने आप से, अपने आत्मा के सद्गुणों से। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र से जुड़ जाएं। अपने रोम रोम में इस असीम शांति को फील करते हुए, हृदय में आनंद महसूस करते हुए, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले और धीरे धीरे आंखें खोले। आज के इस साधना सेशन में बहने के लिए तैयार? I, Manisha Shah, welcome each one of you to this beautiful session of भाव धर्मानुमूल। इस बार का हमारा टॉपिक है सव पावपणासनो। सर्व प्रकार के पापों से, कर्मों से मैं मुक्त हो जाऊं, इस भावना से अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछले 2 दिनों में हमने जो बातें की, पापस्थानक, 18 पापस्थानकों से हम कैसे मन से उसका प्रायश्चित और निर्जरा कर सकते हैं। शरीर से तो हम करते ही हैं,
आज 14 का दिन, आज बड़ा प्रतिक्रमण आप सबने किया होगा. Actually, I was supposed to take a break today, but I just miscalculated and I have kept the break day tomorrow. So thinking that 14 का प्रतिक्रमण बड़ा होता है, मुझे भी देर लगेगी, आप सबको भी देर लगेगी, तो ये सोचते हुए मैंने सोचा था कि आज हम ब्रेक लेंगे. लेकिन as it is meant to be, I am absolutely fine. मेरा तो प्रतिक्रमण हो गया, आप सबका भी हो ही गया होगा, तब आप यहाँ हाजिर हो. काफी लोगों का नहीं हुआ होगा, इसलिए आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट लेट. तो पिछले 2 दिनों से हम जो बात कर रहे हैं कि सर्व पापों की निर्जना हमें कैसे करनी है. तो आज बड़ा प्रतिक्रमण किया तो अतिचार सुना होगा आपने. अतिचार में हम विस्तार से 18 पापस्थानकों से कैसे बाहर निकलना है उसकी बातें करते हैं. लेकिन अतिचार ज्यादातर एड्रेस करता है हमारे बॉडी से हम जो कर्म कर रहे हैं उसकी. तो जो हम बॉडी से कर्म कर रहे हैं वो इनिशिएट तो माइंड से हो रहे हैं. तो हमारी क्रियाओं में जहां 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 हमने अतिक्रमण किया उसका प्रतिक्रमण, अतिक्रमण किया उसका प्रतिक्रमण. लेकिन क्रियाओं के अलावा वचन से भी करते हैं तो उसका भी थोड़ा सा वहां उल्लेख आता है. लेकिन मन का उल्लेख बहुत कम आता है. ज्यादा सिर्फ वो हम जहां पे 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर तब की बात करते हैं वहां पे मन का उल्लेख आ रहा है. तो हम समझ नहीं पाते, हम सूत्र बोल जाते हैं. तो यहाँ हमारी इस सेशन में कोशिश क्या है कि हम मन से इन 18 पापस्थानकों से वापस लौटे, मन का प्रतिक्रमण करें, मन से प्रतिक्रमण करें और वापस लौटे. तो पिछले 2 दिनों में हमने जो बातें की कि नव तत्व को समझने की कोशिश की, और नव तत्व में जो निर्जरा के लिए जो बात आती है, 4 मेन तत्व आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध. क्योंकि मोक्ष मार्ग में ये 4 प्रधान है, ये 4 तत्व प्रधान है. जीव है उसे मोक्ष में पहुंचना है, ये 2 तत्व है. उसके अलावा जो 7 तत्व है, प्रधान तत्व है 4, आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध. मैं बार बार ये बात क्यों कर रही हूँ, बार बार एवरीडे में बोल रही हूँ नव तत्व, उसमें ये 4 तत्व, ताकि आपको याद रह जाए, थोड़ा हाई लेवल ना लगे. आप बार बार सुनोगे तो कनेक्ट हो जाओगे. मेघना बार बार सुन रहे तो कनेक्ट हो गए ना. आश्रम, संवर, निर्जरा, बंध, ये 4 याद रखना है. सिंपल वे में समझना है. आश्रम, भीतर हम कर्म बढ़ाते जा रहे हैं, कर्म बांधते जा रहे हैं. कर्म कैसे बांधते हैं इसकी पूरी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो हम ये 6 दिनों में करते जाएंगे टुकड़ों में. तो आश्रम को रोकने के लिए क्या करना है, संवर, रोकना है उसको, यानी नए कर्म का बंधन कम करना है. कम करते 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 रोक देना है. संवर, कंप्लीट संवर. पार्शियल संवर होगा, इनिशियली तो बहुत माइनर संवर होगा, फिर पार्शियल होगा, फिर मेजर होगा, फिर कंप्लीट होगा. इट्स गोइंग टू बी स्टेप वाइज. ओके, आज सोचा हाँ हमको समझ में आ गया, याद रह गया वर्ड संवर, तो संवर हो गया, ऐसा हो नहीं सकता. आप सब M2ites हो ज्यादातर, तो बहुत डिटेल में समझा है आपने कर्म की थियरी को. जब हमने वहां 2.5 घंटे आपसे बात की है उसके बारे में कि किस तरह से हम आश्रम कर रहे हैं, तो आप समझते हैं इस बात को बखूबी. तो जानते हैं कि संवर जान लेने से संवर नहीं होता है, बट शुरुआत जरूर कर सकते हैं. लेकिन ये आश्रम की, संवर की जो खेल है, ये जो गेम है, वो हो कहाँ रहा है, मन में, शरीर में नहीं, वचन में नहीं. हो कहाँ रहा है ये गेम, मन में. तो हमको भीतर उतरना पड़ेगा. बाह्य क्रियाएं इनफ नहीं होगी हमें मोक्ष मार्ग पे चलाने के लिए, हमको मन से क्रियाएं करना शुरू करना पड़ेगा. तो आश्रम और संवर मन में समझने के बाद निर्जरा और बंध की बात करते. तो नए कर्म हमने रोक लिए, संवर लगा दिया, लेकिन पुराने बहुत हैं, बहुत हैं, और वो बार बार मैनिफेस्ट होंगे. जब वो मैनिफेस्टेशन होता है तो हम या तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं. डिवीजन को निर्जरा बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन को बंध बोलते हैं. क्लियर? कैन आई हैव द थम्स अप? ये इतनी बात जो आप समझ गए ना, तो आप महावीर का मोक्ष मार्ग समझ जाएंगे.
बहुत क्लियरली समझ जाएंगे। क्योंकि आप जब ठाणेनम मोणेनम जानेनम अप्पाणम वोशिरामी करके बैठ जाएंगे ना, तो ये जो बाह्य पाप के जो साधन है, पाप के जो निमित्त है, वो तो सारे आपने क्लोज डाउन कर ली, है ना, और आप अंदर उतर गए। अब अंदर उतरने के बाद एक और खेला, दिस इज वेरी फेमस एग्जाम्पल दैट आई गिव, कि जब मैं एडवांस कोर्स में चक्रास की बात करती हूँ, कि नीचे के चक्रास भोगावली कर्म, जैन धर्म कहता है भोगावली कर्म जब तक बाकी है ना, आप स्पिरिचुअल सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ नहीं सकते। तो भोगावली कर्म यानी नीचे के चक्र इम्बैलेंस, और हम ऊपर के चक्र खोल देते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो नीचे के चक्र सारे इम्बैलेंस छोड़कर जो हिमालय में जाकर किसी केव में बैठ गया है, सोचता है कि मैं सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अब मैं ध्यान लगाऊंगा, और ध्यान लगाते ही दिखता है उसको क्या, कतरीना कैफ डांस कर रही है। ऐश्वर्या रॉय पे क्रश जो रह गया था वो वापस ऊपर आने लगता है। अब ये कैसे साधना होगी? भोगावली कर्म रह गए हैं, नीचे के चक्र इम्बैलेंस है, ऑल सेंजुअलिटीज आर स्टिल देयर, एंड हम पलटा मार के बैठ गए। तो ये निर्जरा का, आप क्योंकि बंद करके बैठ गए हो तो निर्जरा होने लगेगी? नो 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 नो, you never know, for days together you are in some type of kalpanik journey, you know, some kind of visualization and imaginary journey, और वहां पे भी बंद 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 बंद। आप मन से देखिए, शरीर से ही करोगे तो कर्म बंधेगा ऐसा नहीं है। मन अगर इसमें एकदम रचा पचा है, और वो अगर 50% से ज्यादा इंटेंसिटी उसमें भावना आ गई है, तो कर्म तो बंध जाएगा, आप शरीर से करो या ना करो। हर प्रकार के 18 पूरे 18 पापस्थानक अगर आपने मन से किए हैं और इंटेंसिटी के साथ किए हैं, तो शरीर से किए बिना भी कर्म का बंद हो गया। बंद और अनुबंध, गुणाकार गुणाकार गुणाकार, कहाँ रुकेगा ये सिलसिला, कहाँ रुकेगा? महावीर स्वामी भगवान के जीव को जब समकीर्ति प्राप्त हुई, उसके बाद भी मेजर 27 भव लग गए उनको, और इन 27 भवों में मेजरली उन्होंने क्या किया है? ही हैज कम ऑफ एज, दीक्षा ली, सब कुछ छोड़ दिया, जंगल में जाके ऐसे खड़े हो गए, सारी लाइफ टाइम ऐसी साधना की, ऐसे 27 भव लगे पूरी तरह से इसमें से निकलने के लिए। और हम सोचते हैं हम थोड़ा यहाँ ठोक देंगे, हम थोड़ा यहाँ आई एम एट पीस कर लेंगे, हम थोड़ा ऐसे कोई बैठ जाएंगे, चक्रा चैंटिंग कर लेंगे, या थोड़ी साधना, थोड़ा 20 मिनट का मेडिटेशन कर लेंगे, और हम मोक्ष मार्ग पे चल पड़ेंगे। किस अज्ञानता में है आप? मिराज टू ओएसिस करने के बाद भी मिराज में ही भटक रहे, ओएसिस पाया नहीं। समझना पड़ेगा इन चीजों को हमें। तो ये सारा खेला अंदर चल रहा है। मोस्ट इंटेंस कर्मा आर हैपनिंग इनसाइड, नॉट आउटसाइड, नॉट आउटसाइड। आपने बाहर से डैश 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 खाना बंद कर दिया, आपने बाहर से इतनी तपस्या कर ली, आपने बाहर से दशावगा से कर लिया, यानी ये 10 सामायिक का आपने ये कर लिया प्रण, और आप 10 सामायिक कर रहे हैं, पौषध कर रहे हैं बाहर से। अंदर अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं, पता ही नहीं। तो मोक्ष मार्ग कहाँ खुलने वाला है? हम धोखे में हैं, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आज ये बात क्यों छेड़ी है मैंने? क्योंकि अरे कल हमने मूर्छावाद की बात की, उसके साथ हमने पीछे के 3 पापस्थानक लिए। आज हम अदत्ता दान और चौथे मैथुन। तो मैं पहले जो अभी बात कर रही हूँ मैथुन की बात कर रही हूँ। अब ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों में चलता है, क्योंकि मैंने कहा ना, हर चीज का अर्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ, तत्वार्थ, 4 लेवल से समझनी है चीजों को। तो मैथुन यानी सेक्स,
एक ही बात समझते हैं। तो सोचते हैं कि शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो हमने चौथा व्रत ले लिया, चौथा व्रत का पालन कर लिया। ये तो बहुत ऊपरी ऊपरी मीनिंग है। It's not only about sexual pleasures. Please listen to me carefully. It's not about only sexual pleasures. चौथा व्रत addresses sensual pleasures also. Sexual pleasure सिर्फ स्पर्शेंद्रिय की बात है, एक इंद्रिय की बात है, स्पर्शेंद्रिय की। लेकिन सेंसुअल प्लेजर्स यानी पांचों सेंसेस के प्लेजर, आंख से कुछ देखा और उसके अंदर मोह जागा, राग जागा, वो भी चौथे व्रत में आता है, वो भी मैथुन है। आंख से आपने भोगी चीजों को, कान से कुछ सुना और बस उसमें मोहित हो गए, वो भी सेंसुअल प्लेजर है, चौथे व्रत में आता है, मैथुन है वो। मुंह से कुछ खाया और वो प्लेजर में भीतर उतरते गए, वो भी मैथुन है। नाक से कोई खुशबू आई और उसमें एकदम से प्लेजर में आ गए, वो भी मैथुन है। सब कुछ मैथुन है, सारे पांचों प्लेजर मैथुन है। और ये सारी चीजें आप आंख से कुछ देखते हो, अब सुने ठीक से, आप आंख से देखते हो तो आंख तो शरीर है ना, आंख नहीं देखती है। आप आंख से देखते हो तो आप शरीर नहीं हो। ये पांच इंद्रियां आप नहीं हो। आप आंख से देखते हो, कान से सुनते हो, मुंह से बोलते हो, नाक से सूंघते हो। बात समझ में आ रही है? आप अलग है, नाक कान आंख सब अलग है, शरीर अलग है, आप अलग हो। अब आप आंख से देखते हो तो देखो, आंख यहां है, आप यहां हो। थोड़ा सा आज मैं टेक्निकली बात करूंगी। 3 दिन हो गए, थोड़े मैच्योर्ड हो गए होंगे ना, 3 दिन से जो लगातार आ रहा है वो थोड़ा मैच्योर्ड हुआ कि नहीं हुआ? तो ध्यान देगा ना, आप देख रहे हो, आंख से देख रहे हो। आंख से क्या देखते हो और उसके ऊपर जो रिएक्शन या रेस्पॉन्स आता है वो कोई तीसरा कर रहा है, और वो है मन। आप आत्मा हो, आपके शरीर की आंख है, और शरीर से आंख से जो देखते हो उस पे पूरा डांस जो चल रहा है ना, वो मन में चल रहा है। अब मन का उल्लेख ही नहीं। आत्मा शरीर दो बातें करते हैं कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा परमानेंट है। आत्मा के ध्यान में आ जाओ और आंख बंद करके किसी आत्मा को ढूंढते रहते हैं अंदर। आत्मा कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है? पूरा शरीर में है, पूरा शेप है, पूरे हमारे शरीर का सिलुएट है, वो आत्मा है। अरे क्या है? कैसे आप पाओगे आत्मा को? सबसे पहले तो आपको जो मन नाम का बंदर या मन नाम का जंगली घोड़ा अंदर, उसको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा गेम तो वो खेल रहा है, उसका तो कोई उल्लेख ही नहीं। मन को कंट्रोल करने की कोई बात ही नहीं, मन से प्रतिक्रमण करने की बात ही, सारे अतिक्रमण होते मन से हैं, शरीर बाद में करता है, मन अतिक्रमण करता है। सपोज आपके शरीर ने उपवास किया, आपने उपवास किया और आपका मन हो रहा है कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो। ये डांस कौन कर रहा है? एक्चुअली मन कर रहा है। और फिर शरीर गिव अप करता है और एकाशना करने बैठ जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, सोचती सुबह उपवास करूंगी आज, फिर बैठ जाती हूँ एकाशना कर। तो ये गेम किसने खेला? मन ने खेला। तो मन से जीते जीत है, मन से हारे हार। जिसने खुद को जीत लिया वो जिनेंद्र है ना। हम जिनेंद्र किसको कहते हैं? हम जिनेंद्र परमात्मा को मानते हैं, राइट?
जिनेश्वर परमात्मा को मानते हैं, राइट? सो गए कि जाग रहे हैं? हाँ, तो थोड़ा ऐसा कीजिए या ऐसा कुछ कीजिए तो मुझे लगेगा कि हाँ आप जाग रहे हैं। तो हम जिनेश्वर परमात्मा को मानते हैं। जिनेश्वर किसको कहते हैं? जो जात को जीत लेता है उसे जिनेश्वर कहते हैं। गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट हैव टू। हाँ, जो जात को जीतता है वो जीन। तो जात को जीतना यानी क्या? आत्मा को जीतना है। अरे आत्मा तो हम हैं, आत्मा को तो हमें पाना है। हमको आत्मा को पाने से कौन रोक रहा है? हमें उसे जीतना है। हमें हमें आत्मा को पाने से रोक कौन रहा है? शरीर। शरीर की तो कोई औकात ही नहीं। शरीर तो 3% है। ये सिर्फ स्थूल है। सूक्ष्म जो है, जो सूक्ष्म लेवल पे है, वो है मन। हमें मन को जीतना है। जिसने अपने मन को जीत लिया ना, वो हो गया जिनेंद्र। तो मन ये खेला खेलता है, पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट से कनेक्ट होकर वो ये सारा गेम खेलता है। आंख से आपने किसी को देखा, देखते ही ये बुरा है और उसके ऊपर गुस्सा, इरिटेशन मन से, करेक्ट? मन से आता है ना। मुंह से आप हाय हाउ आर यू, लेकिन मन क्या बोल रहा है? आई जस्ट कांट स्टैंड हर, शी इज सो इरिटेटिंग। शरीर तो डिसीविंग गेम खेल रहा है और मन क्या कर रहा है? आई हेट हर, शी इज सो इरिटेटिंग। पाप बंध गया वहां, कर्म का बंधन वहां हो गया। शरीर से आपने अच्छा एक्ट किया, लेकिन कर्म आपने क्या बांधा? नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो ये पांचों इंद्रियों के सब्जेक्ट, जैसे ही हमारी आंख की इंद्रिय के सब्जेक्ट, आंख से जजमेंट शुरू अंदर, उसका रिएक्शन शुरू अंदर, तो हमें रोक कहाँ लगानी है? भीतर। और हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऊपर ऊपर सुपरफिशियल से। मुझे इसकी बाधा है, मुझे इसका नियम है, मैं तो ये नहीं करता, मैं तो वो नहीं करता। अच्छी बात है, ये शील का पालन हमें करना ही चाहिए। ये शील सदाचार का जीवन हमें जीना सिखाता है जब हम शरीर के नियम लेते हैं। तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ, इज माई पॉइंट। इस धोखे में जीवन ना जिए कि मैं तो हर व्रत नियम का पालन कर रहा हूं, तो अब तो मैं अरिहंत के मोक्ष मार्ग पे हूं। बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं अपने आप को। इन सबसे शायद आपको देवलोक मिल जाएगा, देवलोक मिल जाएगा। फिर क्या? व्हाट नेक्स्ट? देवलोक में करोड़ों साल का आपको आयुष्य मिल जाएगा। ओके, एक्सेप्टेड। ये सारी जो धर्म क्रियाएं कर रहे हैं, सब कुछ करने से आपको देवलोक का हजारों साल का, लाखों सालों का या करोड़ों सालों का आयुष्य मिल जाएगा। ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? वहां सारा पुण्य का भंडार खर्चा कर लोगे, उसके बाद सीधा फेंके जाएंगे नरक या तिर्यंच में। ज्यादातर, बहुत रेयर केस में फिर से मनुष्य का जन्म, बहुत रेयर केस में। ज्यादातर पुण्य पूरा खर्च करने के बाद फेंके जाते हैं नरक या तिर्यंच। अब फिर इसी गेम में आप लोट पलोट लगाने के लिए तैयार है तो आपको इस सभा की जरूरत नहीं। यू कैन एग्जिट एंड एंजॉय योर लाइफ। ये सब जानने के बाद आपकी मुश्किल बढ़ने वाली है, मैं बता रही हूँ पहले ही आपको। मनीषा बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। डूब मत जाइए इन कानों के रस में, क्योंकि आपके भीतर कश्मकश शुरू हो जाएगी। आपके भीतर एक तूफान खड़ा होगा, आपको करने नहीं देगा आपकी मनमानी। फिर आपका मन अंदर से कहीं ना कहीं पलटने लगेगा। तो समझे कि ये सब करके देवलोक तो मिल जाएगा, बट उसके बाद क्या?
फिर नरक, फिर तिर्यंत, या मनुष्य में आ भी गए, फिर यही खेला। इस वक्त आपके पास जो मनुष्य का जन्म है ना, देखिए 84 लाख प्रकार के भवों में हम भ्रमण करते हैं, अनेक प्रकार के जन्म। ये कोई भी ऐसे गुमान में रहना मत कि अब आप कभी गधे नहीं बनेंगे या उल्लू नहीं बनेंगे या आप कभी भी मच्छी नहीं बनेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जैसे संस्कार भीतर क्रिएट किए हैं वही जन्म। मनुष्य का आपके चौला तो पहना है, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे इरिटेशन, बात बात पे गुस्सा। नेक्स्ट आपके लिए तैयार होगा चोला। जैसा आपने यहाँ पे मटेरियल तैयार किया है वैसा घर तैयार होगा। क्या मटेरियल तैयार किया? गुस्से का, क्रोध का, हेट्रेड का। सांप का आपके लिए घर, सांप का चोला तैयार है आपके लिए। हर बात में डिसीट, आगे बात करेंगे। हम मायावी गेम खेलते हैं, माया करते हैं, तो आपके लिए फॉक्स का, सियाल का शरीर तैयार। मनुष्य होके बार बार में भोगते हैं, बोलते नहीं, भोगते हैं, तो कुत्ते का शरीर तैयार। हम ही बना रहे हैं मटेरियल, कोई भगवान वहां से नहीं बना रहा है, हम क्रिएट कर रहे हैं अपना मटेरियल नेक्स्ट लाइफ टाइम का। तो जागृति नहीं होगी तो कितना चाहे आप बाह्य क्रियाएं कर ले, बाह्य आप जो कुछ भी व्रत जप तप तप जो भी कर ले, यात्राएं कर ले, लेकिन अगर आपके मन के अंदर मन का मैल आपने नहीं धोया है तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। इसी गेम में राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूमते रहेंगे। पंचम गति का रास्ता चाहिए, इन 4 गतियों से मुक्त होकर। 4 गति साथिया मालूम है ना हमारे सबके, सब जैनों को साथिया तो पता ही होगा, स्वस्तिक। ये 4 गतियों का सिंबल है। इससे मुक्ति का रास्ता 5वां, पंचम गति का रास्ता सिद्धशिला का निकलता है कैसे? ज्ञान दर्शन चारित्र से। हम मंदिर में साथिया करते हैं ना चावल से, तो स्वस्तिक बनाते हैं, उसके ऊपर 3 दर्शन ज्ञान चारित्र और उसके ऊपर सिद्धशिला। तो मुक्ति का 5वां रास्ता अगर आपको चाहिए तो आपको मन से धर्म करना ही होगा, मन से हर क्रिया को करना ही होगा। तो जो चौथा अनुव्रत है, चौथा पापस्थानक मैथुन का, ये सिर्फ हमारी सेक्स लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, 5 इंद्रियों के सेंसुअलिटी से कनेक्टेड है। 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट्स में हम जहां राग द्वेष करते रहते हैं। मैं बहुत सारे पापस्थानक टच कर रही हूँ इस वक्त। राग द्वेष का जो पापस्थानक है वो हम 5 इंद्रियों से कनेक्ट होके करते ही रहते हैं, लोट पलोट लगाते ही जा रहे हैं। तो हम कर्म का बंधन, आश्रव 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 संवर करना है। तो कैसे करेंगे? स्टॉप द जजमेंट्स एंड ब्लेम गेम। इट इज अ सिंपल फंडा। Let them be however they are. Stop judging people. ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते हैं। वो जो भी कर रहे हैं, आप अननेसेसरी कर्म का पूरा एक बंच अपने अंदर क्रिएट कर। Stop judging them. Let them be. समता में आ जाए, न राग करे न द्वेष। समता 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 यानी समांतर से देखना दोनों को, न राग करना न द्वेष करना। प्रभु पार्श्वनाथ, उनके जीवन की घटनाएं आप सबको पता ही होगा कि 9 भव के पहले उनका जो भाई था कमट, और वो खुद थे मरुभूति। दोनों भाई, छोटी सी स्टोरी आप सब जानते ही होंगे, फिर भी थोड़ा रेफर कर रही हूँ। 2 भाई, बड़ा भाई कमट, छोटा भाई मरुभूति, दोनों साथ में रहते थे, अच्छे संबंध थे। मरुभूति किसी काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाता है,
व्यापार के लिए बाहर गांव जाता है और बहुत दिनों के लिए जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से वो जल्दी लौट आते हैं तो देखते हैं कि उनका बड़ा भाई कमट और उनकी बीवी के बीच रॉन्ग संबंध है, व्यभिचार हो रहा है। वो देखते हैं, उनका मन बहुत खराब होता है, राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं मुझे न्याय दीजिए, मेरे बड़े भाई ने मेरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया है, मुझे न्याय चाहिए। और राजा ने कमट को पूरी कालिक पोतकर गधे पर बिठाकर शहर में जूते का हार पहनाकर शहर में चक्कर लगवाए और शहर के बाहर फिकवा दिया। अब ये हो गया इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अब मरुभूति जब ये देखता है अपने भाई की इस हालत में, उसके मन के अंदर बहुत वैराग्य आता है, संसार की ये जो स्वरूप को देखकर भी बहुत वैराग्य आता है कि कौन है अपना, कौन है पराया। बीवी ने धोखा दिया, भाई ने धोखा दिया, किसको हम अपना कहें। और भाई की जो उनकी जो हालत हुई उससे भी उनका मन द्रवित हो गया और उनको बहुत अफसोस हुआ कि मैंने क्यों जाके कंप्लेन की, नहीं करना चाहिए था। भाई को ये सब करने के बाद मुझे क्या मिला, क्यों मैंने ये बदले की भावना की। ओ हो, मेरे से कैसा पाप हो गया, मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे जाके भाई से माफी मांगनी चाहिए कि मैंने उनको ऐसा पनिशमेंट करवाया। तो वो जाते हैं, उनका भाई जो शहर के बाहर फिकवा दिया गया था, वो बहुत क्रोधित है और वो क्या करता है, एक तापस बनकर ऐसे तप में जुड़ जाता है, कहीं जंगल में जाकर तप में खड़ा हो जाता है। लेकिन अंदर देखिए, बाहर से मेडिटेशन कर रहा है, अंदर गुस्सा, क्रोध की भावना ऐसी अंदर से जागृत हुई कि भाई के ऊपर क्रोध की, मैं उसको ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, उसको मार डालूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अब वो इस मानसिक स्थिति में है और वो मरुभूति आता है और माफी मांगता है कि भाई मेरे से बहुत गलती हो गई, पैर पे गिर जाता है और माफी मांगता है। अब ये क्रोध अग्नि में था, इतनी क्रोध की ज्वाला उसके अंदर जली हुई और उसके मन के अंदर प्रायश्चित का एक छींटा भी नहीं। बाजू में बड़ा पत्थर पड़ा था, पत्थर लेकर सिर पे मार देता है मरुभूति के, मरुभूति वहीं मर जाता है। लेकिन मरुभूति मरते वक्त क्षमा करता है। क्या करता है? क्षमा वीरस्य भूषणम। ऐसे वीर होते हैं जिनके सिर के ऊपर पत्थर पड़ता है, सिर फट जाता है और मौत होती है, लेकिन मौत के वक्त लास्ट मोमेंट क्षमा का भाव, समता का भाव। अब इसके बाद 9 भवों तक ये सिलसिला चलता है। मरुभूति हर भव में साधु बनता जाता है, भीतर से अपने क्लेंजिंग अपने आत्मा को पखालता जाता है और 9वें के 9 भव में वो कमठ या तो कोई प्रेत आत्मा बनता है या कोई जानवर बनता है और मरुभूति को मारने का कारण बनता है। कभी सिंह बनकर मरुभूति को फाड़ देता है, मरुभूति मेडिटेशन में खड़ा है और कमठ उसको फाड़ के खा लेता है। एक और जन्म में सांप बनकर आता है, मरुभूति मेडिटेशन में खड़ा है और उसको डंक मार के मार देता है। कभी हाथी बनकर आता है, मरुभूति मेडिटेशन में खड़ा है, उसको ऐसे पकड़ के फेंक देता है। 9 भवों तक ये सिलसिला चलता है। कमठ बद से बदतर बनता जाता है क्योंकि वो क्रोध छोड़ता नहीं है और मरुभूति क्षमा 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 करते जाता है। 9वें भव में पार्श्वनाथ भगवान का जीव बनता है और कमठ कोई व्यंतर देव बना हुआ। फिर वही पार्श्वनाथ भगवान मेडिटेशन में खड़े हैं और बारिश करता है इतनी कि इसको डुबा दो। यहां तक पानी आ जाता है, लेकिन धर्मेंद्र देव आकर उनको उठा लेते हैं ऊपर। पद्मावती और धर्मेंद्र देव आकर ऊपर उठा लेते हैं और उनके ऊपर फना डाल देते हैं, उनको बारिश से बचा लेते हैं और कमठ निष्फल होकर चले जाता है, 7वीं नरक में जाता है और पार्श्वनाथ का जीव ये क्षमा करके उनको एनलाइटनमेंट हो जाता है। आंखें खोलते हैं कमठ और धर्मेंद्र ने हेल्प की, कमठ ने
डुबाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के सामने एक सा मैत्री भाव, समता, दोनों को ही ग्रैटिट्यूड और क्षमा, दोनों को ही समता के भाव से देखते हैं, एक सा प्रेम और मैत्री भाव। इस लेवल तक आत्मा पहुंचता है। और ये पार्श्वनाथ भगवान की आत्मा कोई स्पेशल थी, वहां पहुंच गया नहीं, कोशिशों से पहुंचा, साधना से पहुंचा, सही चीज को समझकर ज्ञान में प्रकाशित होते होते पहुंचा। हम भी पहुंच सकते हैं, रास्ता वही है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र का रास्ता वही है। नव तत्व की समझ, आश्रम को संवर किया और निर्जरा करते गए, करते गए। कमठ ने क्या किया? आश्रम बंद, आश्रम बंद, आश्रम बंद। इन्होंने क्या किया? संवर निर्जरा, संवर निर्जरा, बस इतना सा फर्क दोनों आत्माओं में। कौन कहां से कहां पहुंचा और कौन कहां से कहां पहुंचा। तो ये हम पांचों इंद्रियां के जो मैथुन भाव में आते हैं, भोगने का भाव पांचों इंद्रिय से, वो जब हम ठाणेनम, मोनेनम, जानेनम, अप्पाणम, गोसिरामी करके कायोत्सर्ग में बैठते हैं, तो पांचों इंद्रियों को बंद करना है। एक ध्यान साधना की मैंने, विपश्यना। ये विपश्यना सिखाई गौतम बुद्ध ने। तो ये जैन साधना पद्धति नहीं है, बौद्ध साधना पद्धति है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सल है। बौद्ध क्या, जैन क्या, हर एक को एक सा रिजल्ट देती है। ये जो विपश्यना की साधना है, करते 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 एक क्षण ऐसा आ सकता है कि हम ये पांचों इंद्रियां बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर की इंद्रियां चालू है। कॉन्शियस माइंड की पांचों इंद्रियां है ना, वैसे सबकॉन्शियस की भी पांचों इंद्रियां। तो आंख, आप बोलिए मुझे, आप अगर आंख बंद करते थे तो, और सोचते हैं कि मेरा घर, तो आपको अपना घर दिखता है कि नहीं दिखता है? थम्स अप या डाउन? दिखता है ना। बंद आंखों में आपको अपने हस्बैंड का चेहरा या वाइफ का चेहरा दिखता है नहीं दिखता है? अपने बच्चे का चेहरा दिखता है नहीं दिखता है? बंद आंखों में आप सब कुछ देख सकते हैं, राइट? कान बंद है, लेकिन कोई गाना अगर आप गुनगुनाने लगे तो वो गाना आप चाहो तो म्यूजिक के साथ सुन सकते, नहीं सुन सकते? तो क्यों? क्योंकि अंदर सबकॉन्शियस की भी पांचों इंद्रियां। तो इन पांचों इंद्रियों को बंद करके भोगने का बंद करते हो, लेकिन अंदर के पांचों इंद्रियों की बंद करना है आपको। विपश्यना की साधना में ऐसा अनुभव आया कि बहुत हद तक पांचों इंद्रियां अंदर से भी बंद होने लगी। न कुछ सुनाई दे रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं फील किया। पूर्ण अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो अंदर जाते हैं जब हम, और मेडिटेशन में उतरते हैं, ध्यान साधना में उतरते हैं, तो हम अंदर की मन की पांचों इंद्रियों को भी बंद कर देते। ये है चौथा व्रत जैन धर्म का, जहां चौथे मैथुन बोला जाता है। और हम कितना सुपरफिशियल मीनिंग करते हैं और सोचते हैं हमने चौथा व्रत ले लिया, नाउ आई एम नेवर गोइंग टू एंटर इनटू सेक्स, तो हम चौथे व्रतधारी हो गए। ओ माय गॉड, कैसे मिराज, कैसे आंखों का धोखा। ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है, क्योंकि हमने गलत को सही समझा। ये माया मूर्छावाद भी है, इसको हम माया मूर्छावाद भी कह सकते हैं। पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावाद, त्रीजे अदत्तादान। अब मैंने चौथे मैथुन की बात कर ली, त्रीजे अदत्तादान की बात करती हूँ। अदत्तादान यानी जो हमें नहीं दिया गया है वो हमने ले लिया। ओनर ने दिया नहीं, हमने ले लिया। इसको सिंपल शब्द में कहे तो चोरी कहते। तो भाई हम सब अच्छे घर के लोग हैं, हम चोरी नहीं करते। किसी का पैसा चुरा लेना, किसी का कोई कपड़ा चुरा लेना, किसी का कोई खाना चुरा लेना, ऐसी चोरियां हम नहीं करते हैं, ज्यादातर नहीं करते। तो मोटे मोटे अर्थ पे हम तो अदत्ता दान का पालन कर रहे हैं, मतलब हम उस पापस्थानक से तो दूर है। लेकिन हम कितनी और चोरियां सटल तरीके से करते हैं।
किसी के ऊपर हम डोमिनेशन करते हैं, हमने उसकी मर्जी को चुरा लिया, उसकी मर्जी नहीं है लेकिन हमारे डोमिनेशन के कारण उसको काम करना पड़ता है। सास बन गए ना तो हम बहू के ऊपर हमारा राज चलता है, तो डोमिनेशन करते हैं, वो भी चोरी है। हमने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण उसके मन का चैन हमने चोरी कर लिया। उसके मन में चैन नहीं है क्योंकि उसको हमें याद कर करके वो दुखी है, तो हमने उसका चैन चुरा लिया। चैन सिर्फ प्यार में नहीं चुराया जाता, द्वेष में भी चुराया जाता है। किसी का हमने मान चुरा लिया। कोई किसी को रिस्पेक्ट करता है और हम उसकी परिवाद करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके ऊपर आड़ अभ्याख्यान, ये भी एक पापस्थानक आगे आएगा। किसी के ऊपर हम झूठा अभ्याख्यान देते हैं, यानी झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो किसी का मान हमने चोरी कर लिया। बहुत प्रकार से होती है चोरी और इतने सटल लेवल पर करते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता। किसी को हम बोलने नहीं देते, उसको बोलते चुप बैठ, उसका बोलने का अधिकार हमने छीन लिया। तू चुप बैठ, तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया, उसका अधिकार छीन लिया। बहुत बहुत प्रकार से अगर आप आंख बंद करके थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो आज रात को शायद आपको नींद ही ना आए, क्योंकि आपको पहली बार आपके अंदर का चोर दिखाई देने लगेगा। पहली बार अगर चोर दिखाई दे तो नींद नहीं आनी चाहिए, तो आप सचमुच भीतर टटोल रहे हैं, कुछ भीतर से जान रहे हैं अपनी बुराइयों को। कबीरदास जी ने शायद इसी किसी अवस्था में बोला होगा, बुरा जो देखने मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। तो बात समझे, भीतर उतरना पड़ेगा, अपने मन को टटोलना पड़ेगा, तो हम दूसरों को जो इतना सारा दोष देते रहते हैं उसमें से बाहर न आएंगे। चौथे अदत्ता दान में सिर्फ फिजिकल चोरी की बात नहीं है, मानसिक तौर पे हम बहुत कुछ चुरा लेते हैं, उसमें से हमें बाहर आना है, तब जाके उस पापस्थानक से निकल पाएंगे। और चौथे मैथुन, ऑल प्रकार, सारे प्रकार के सेंसुअलिटी से ऊपर उठना है। ये सेंसुअलिटी से ऊपर उठने के लिए आपको पहले मैं ये शरीर नहीं हूं ये भान होना चाहिए। आपको मैं ये शरीर नहीं हूं ये भान होगा तो आप भीतर जाके मन के प्रदेश में प्रवेश करेंगे, और मन के अंदर जब ये खेला चलेगा, धीरे 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 मन की परतों से ऊपर उठेंगे, तब आपको अपनी आत्मा का रियलाइजेशन होगा। तो आपको ये बात समझ में आएगी, ना मैं ये शरीर हूं ना मैं ये मन हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध, अविनाशी, अनंत ज्ञान दर्शन चारित्रधारी आत्मा। शरीर के ऊपर से राग हटाने के लिए बहुत प्रकार से प्रेरणाएं मिलती हैं हमें। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काची। मतलब शरीर, और शरीर से ऊपर उठ के हम घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, परिवार, इस सब का अभिमान करते हैं ना, तो वो पहले कह रहा है ये सारी माया जाल है, मत कर माया को अभिमान। उसके बाद मेरी काया
मत कर काया को अहंकार, काया गार से काची। गार से काची यानी काची मट्टी का घड़ा है ये काया। काया गार से काची जैसे ओसरा मोती। सुबह उठकर औस के मोती देखते हैं ना, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द लीफ एंड फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, ड्यू ड्रॉप्स देखते हैं हम। ये ड्यू ड्रॉप्स कितने पल रहते हैं? कुछ क्षणों के लिए रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें पड़ने लगती हैं, ये औस के मोती ओझल हो जाते हैं। उतना क्षणिक है तुम्हारा ये जीवन और तुम्हारा ये शरीर। काया गार से काचीर जैसे ओसरा मोती। थपका पवन का लग जाए, थपका पवन का लग जाए, काया, कुछ तो वर्ड है, ढेर हो जाएगा। कहने का मतलब है वो ढेर हो जाएगा। एक पवन का झोंका लगेगा ना, ये ढेर हो जाएगा। कच्ची मिट्टी का ये घड़ा, ये काया, ये शरीर और ये सारी माया, बाहर की दुनिया, पूरा संसार, उसमें इतना ज्यादा उलझ कर रह गए कि अपनी आत्मा को तो भूल ही गए। तो फिर याद कराना है हमें अपने आप को। क्या याद कराना है? आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू। इसे हम मेडिटेशन में लेते हैं। अगर मेडिटेशन में लेंगे तो बहुत भीतर गहराई से उतरेगी ये बात मेरी आपके लिए। तो अदत्ता दान, मैथुन, पहले प्राणातिपात, बीजे मूर्छावात, त्रीजे अदत्ता दान, चौथे मैथुन, ये 4 हमने आज समझा। और उसके बाद और 3 हमने पीछे के समझ लिए हैं, पर परिवाद, माया, मूर्छावाद, मिथ्यात्व, शल्य। कुछ हद तक आज हमने आड़ अभ्याख्यान को भी समझा, क्रोध को भी समझा, राग द्वेष को भी समझा। तो बहुत सारे पापस्थानकों को हमने आज टुकड़ों में समझा है। तो अब हम आज प्रैक्टिकल जर्नी के लिए तैयार हो जाएं। आंखें बंद करें, मेरुदंड सीधा रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए सांस भरे और छोड़े, सांस भरे और सांस छोड़े। पूरी तरह से अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। सांस आ रही है, जा रही है। अगर आप अपना पोस्चर ठीक करना चाहते हैं तो कर लें। आंखें बंद, पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर रखें। कोई और विचार नहीं, कोई विकार नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान, पूरा ध्यान। अब कायोत्सर्ग के लिए तैयार हो जाएं। दोनों, आपका ध्यान दोनों पैरों के अंगूठे पर, दोनों पैरों के अंगूठे को देखें। दोनों पैर के अंगूठे, अंगुलियां, पंजा, आपको छोड़ते जाना है। ढीला छोड़े, रिलैक्स करें, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पंजा, एड़ी, पिंडलियां, घुटने, जांघे छोड़ते जाएं।
Let go your toes, feet, ankle joint, calf muscles, kneecap, knee joint, thigh muscles. Let go, relax, release. गुप्त अंग छोड़े, कमर छोड़े, ऊपर आते हुए धीरे 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 पूरी बैक को छोड़े, पीठ छोड़े, कांधे छोड़े, आपका ध्यान पेट की ओर. Relax your stomach and chest. Take away your awareness from there. पेट छोड़े, छाती छोड़े, कांधों को छोड़ते हुए दोनों हाथ छोड़े, दोनों हाथ की हथेलियां, अंगुलियां छोड़े, अंगूठे छोड़े. Relax your hands. Take away your awareness from there. गला छोड़े, सिर का हिस्सा छोड़े, चेहरा छोड़े. Let go your awareness from your neck, head and face. पांचों इंद्रियों को छोड़े, पांचों इंद्रियों को छोड़ते हुए पूरा शरीर का ध्यान ले, पूरा शरीर छोड़े, पांचों तत्वों को भी छोड़े. आंख, नाक, जिह्व, त्वचा, कान सब छोड़ते हुए अब पूरा ध्यान, पूरा शरीर एक बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखते हुए पांचों के पांचों तत्वों को छोड़े. आकाश छोड़े, धरती छोड़े, अग्नि छोड़े, नीर छोड़े, वायु छोड़े, क्योंकि आप इनमें से कुछ भी नहीं हो. सारा ध्यान भीतर भीतर भीतर. जब मैं 3 कहूं, अपने आप को एक पवित्र स्थान पर देखे. 1 2 3. आप एक पवित्र स्थान पर बैठे हुए हैं, मन शांत है, कायोत्सर्ग मुद्रा में बैठे हुए हैं, मन की गहराइयों से. अब आपका ध्यान आप अपने शरीर पर ले जा रहे हैं, आपके संसार पर ले जा रहे हैं, और मन से समझ गए हैं आप कि संसार छोड़ना है, काया छोड़नी है, क्योंकि ये सब कच्ची मिट्टी का घड़ा है, 2 पल का खेल है. मन से पूरी तरह से छोड़ते जाएं और अपने भीतर अब ये विजडम क्रिएट करते जाएं. हर शब्द को ध्यान से सुने. आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू. ये बोध अपने आप को देते जाएं, रिपीट करते जाएं. हूं देहादि स्वरूप नथी, ते स्त्री पुत्रादि मारा नथी. हूं शुद्ध चैतन्य अविनाशी वो आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू हूं, आत्मा छू. मैं शुद्ध चैतन्य अविनाशी ऐसा आत्मा हूं. मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा चेती नित्य छे करता निज कर्म, छे भोक्ता वड़ी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म रे. आत्मा नित्य है, वो अपने कर्मों का करता है, फिर उन्हीं कर्मों को वो भोगता है, और इन कर्ता भोक्ता के भाव से अगर वो निकल आए तो इसका उपाय है सुधर्म. सच्चे धर्म के रास्ते पर चले, शरीर से मन से उठकर अपनी आत्मा को समझे,
छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता वळी देहनो, एहज धर्म नो मर्म रे। कहते हैं कि अगर किसी ध्यान में उतरकर हम इस शरीर का भान भूल जाते हैं, इन पांचों इंद्रियों से ऊपर उठ जाते हैं, इन पांचों तत्वों से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम कर्म नहीं करते, आश्रव नहीं होता, संवर हो जाता है, संवर हो जाता है। और उसके बाद नहीं भोगता वळी तेहनो, यानी निर्जरा पुराने कर्मों के होने लगते हैं, हम उसे भोगते नहीं है, तो हम संवर और निर्जरा पे आ जाते हैं। वही धर्म का मर्म है, यही धर्म है और कुछ नहीं। भीतर उतरना है, अपनी आत्मा के स्वभाव को समझना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैं ही अपने कर्मों का करता हूं, मैं ही उसे भोगता हूं और उसका गुणाकार कर रहा हूं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही हमको धर्म समझ में आने लगता है, और धर्म समझ में आते ही हम अपने शरीर का भान छोड़ देते हैं, कर्मों का आश्रव नहीं करते, संवर करने लगते हैं और निर्जरा करने लगते हैं। तो आश्रव और भोगता से, भोगने से ऊपर उठकर संवर निर्जरा अंदर होने लगती हैं। सच कह रही हूं, हम इस अवस्था का एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हम लंबे ध्यान में उतर पाए। यहाँ पर मुझे मौका नहीं है कि आपको मैं गहरे ध्यान में ले जाऊं, तो इसीलिए आपको सिर्फ समझ दे रही हूं। इस समझ पे आपको इम्प्लीमेंट करना होगा और गहरे ध्यान में उतरना होगा, जहां सूक्ष्म सूक्ष्मतम सूक्ष्मतर अवस्थाओं पे पहुंच जाएंगे आप मन की, और मन से ऊपर उठकर कंप्लीटली निष्कर्म, कोई आश्रव नहीं, पूरा संवर अनुभव करेंगे, पूरी निर्जरा अनुभव करेंगे। परमात्मा करे बहुत जल्दी आपके जीवन में ये दिन आए, इतनी गहरी साधना आपके जीवन में आए। दोनों हथेलियों को ब्लेसिंग मुद्रा में ले, आप सबके लिए यही दुआ करते हैं कि जैसे धर्म की वाणी मैं सुन रहा हूं, वैसे हर कोई सुन पाए। जैसे धर्म को धीरे 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 गहराइयों में मैं समझ रहा हूं, वैसे सब समझ जाएं। मनी होश एवी उजाड़ू जगत ने, किरण जो मळे मारा मन ना दीपक ने। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे भीतर ये ज्ञान की जो ज्योत जली है, ऐसी इच्छा करती हूँ कि पूरे जगत के सारे लोगों को ये ज्योत बांटूं। अगर मेरे भीतर की ज्योत को परमात्मा की किरण मिल जाए, तमे तेज आपो जले एवी ज्योति, अमर पंथना सौने करावे जे दर्शन। हे परमात्मा, मेरी इस ज्योत को ऐसी ज्वलंत बना दे कि हर एक को मैं ये रास्ता दिखा सकूं, अमर पंथ दिखा सकूं, मोक्ष का मार्ग दिखा सकूं। गमे ते स्वरूपे गमे त्या बिराजो, प्रभु मारा वंदन, प्रभु मारा वंदन। हे प्रभु,
आप जिस भी स्वरूप में जहां भी विराजमान हो, मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध अगर मैंने कुछ भी कह दिया है तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। आप सब भव्य आत्माओं के जीव को मैंने कहीं भी अगर दुखा दिया है तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े, एनर्जी को आंखों और चेहरे पर ले। दोबारा ऐसा करते हुए गले, शोल्डर्स, हाथ पर ले। तिबारा है तक ऐसा करते हुए पूरे शरीर से बह जाने दे और धीरे धीरे आंखें खोले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। यही मंगल कामना है कि आप सबको, मुझे और आप सबको मोक्ष का सच्चा रास्ता मिल जाए। उस रास्ते पर चलकर हम अल्प भवों में हमारा मंगल साध ले, कल्याण साध ले, हमारी मुक्ति साध ले, हमें अरिहंत का योग हो जाए, समवसरण का योग हो जाए। बस इसी भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। कल हमने ब्रेक लिया है, परसों हम फिर मिलेंगे। आगे हमारी जर्नी को ले जाते हुए बाकी के पाप स्थानकों का रेफरेंस होगा, समझ होगी और फिर एक डीप गहराई से हम यात्रा करेंगे, लंबी गहरी यात्रा करेंगे। आज हम आंतरिक यात्रा बहुत बड़ी नहीं कर पाए हैं। इच्छा है कि अगले क्लास में पहले हम आंतरिक यात्रा से ही शुरू करें, अंतर यात्रा से ही शुरू करें। देखते हैं किस प्रकार से फ्लो होता है। थैंक यू। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत थैंक यू। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। बाय बाय।